दोस्तों, आपने अपने लिए एक बेस्ट टीवी तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद आप सिर पकड़ के बैठ गए कि शायद आपको ये नहीं दूसरा टीवी लेना चाहिए था। ऐसा होता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो है ना अपने लिए कोई स्पेसिफिक टाइप का टीवी खरीद लेते हैं और फिर हमें लगता है शायद हमें एलईडी के बजाय क्यूलेट लेना चाहिए था, या फिर शायद क्यूलेट के बजाय मिनी एलईडी लेना चाहिए था, या फिर शायद मिनी एलईडी के बजाय हमें ओलेड लेना चाहिए था। तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और कई बार हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हमने जो पैसे खर्चे हैं क्या हमें उसमें सही वैल्यू फॉर मनी मिली है या फिर नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के टीवी किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के डिस्प्लेज होते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपको लेना क्या है, आपकी नीड के हिसाब से कौन सा डिस्प्ले बेहतर रहेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आपने सोचा कि मैं ओलेड टीवी ले लेता हूं, लेकिन ओलेड टीवी खरीदने के बाद आपने किसी और का क्यूलेट टीवी देखा जो कि थोड़ा सा सस्ता है और आपने देखा कि क्यूलेट में तो ओलेड से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, तो आप फिर वहां पे सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैंने जो ओलेड खरीदने में इतना पैसा लगाया उसका फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा मैं क्यूलेट ही खरीद लेता। तो ओलेड टीवी खराब नहीं होते हैं, ओलेड तो देखा जाए सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं जहां पर ओलेड का कुछ खास फायदा आपको देखने को नहीं मिलता है। आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, सभी टाइप के टीवीज और किस केस में आपको क्या खरीदना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बिग ब्रदर टेक टॉक का एक सप्लीमेंट्री चैनल है और इसमें मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में बताता हूँ। टीवीज की थोड़ी सी ज़्यादा वीडियोस इसमें आएंगी, तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है इन सब वीडियोस को बनाने में जहां पे आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे टीवी के जो डिस्प्ले होते हैं वो कई टाइप के आते हैं। एक आता है आपका एलईडी टीवी, एक आता है आपका क्यूलेट टीवी, एक आता है आपका क्यूडी मिनी एलईडी टीवी, एक आपका आता है ओलेड टीवी और यहाँ पे आपका क्यूडी ओलेड भी आता है, शायद आपने ना सुना हो। यहाँ पे बेसिकली आपके सबसे जो बेसिक टीवीज होते हैं आज की डेट में वो आते हैं आपके एलईडी टीवीज। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका आईपीएस पैनल, वीए पैनल ये भी अलग से आ जाता है, लेकिन उसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, वो थोड़ी से अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेन चीजें समझा देता हूँ। अब आपके जो नॉर्मल जो बेसिक टीवीज हैं, सबसे सस्ते वाले लेकिन अच्छी पिक्चर क्वालिटी वो भी दे देते हैं, वो है आपका एलईडी टीवी। ये आपके थोड़े से सस्ते होते हैं। यहाँ पे आपके टीवी में बेसिकली डिस्प्ले किस तरीके से आता है, आपके टीवी में सबसे सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिसको एलसीडी स्क्रीन कहा जाता है। ये आपको सभी टीवीज में लगी हुई देखने को मिल जाती है। वो जो सबसे सामने जो स्क्रीन होती है जिसपे अपनी मूवी आप देखते हैं उसी को एलसीडी स्क्रीन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ये स्क्रीन ही नहीं होता है, इसके पीछे का जो तामझाम होता है बेसिकली उसके पीछे कुछ एलईडीज का एक जो है ना इस तरह का मैट्रिक्स लगा होता है जिसमें से लाइट निकलती है और आपके टीवी के स्क्रीन पे गिरती है और आपको वहां पे अपना मूवी जो है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो एलईडीज की जो लाइटिंग है ये आपके एलसीडी स्क्रीन पर किस तरह से गिरती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के टीवीज। आपके जो नॉर्मल एलईडी टीवी होता है उसमें एक सिंपल आपका सामने एक एलसीडी स्क्रीन होता है जिसपे आप सब कुछ डिस्प्ले देखते हैं, उसके पीछे एक एलईडीज का अरे या फिर मैट्रिक्स लगा होता है एलईडी बल्ब्स का। वो एलईडी बल्ब जो है ना लाइट थ्रो करते हैं एलसीडी स्क्रीन पर और वो टीवी जो है वो इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके आपको जो है इमेजेस को दिखाता है। तो सिंपल वहाँ अरेंजमेंट है, एलसीडी स्क्रीन पीछे एक एलईडी का जो है ना मैट्रिक्स। तो आपका नॉर्मल एलईडी टीवी ऐसा होता है। अब आते हैं क्यूलेट में। क्यूलेट में क्या होता है, सेम ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। आपके बड़े बड़े एलईडीज पीछे लगे होते हैं जो आपके नॉर्मल एलईडी टीवी में होते हैं, सामने एलसीडी स्क्रीन होता है। बस क्यूलेट में एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती है इन दोनों के बीच में, जिसको कहा जाता है फिल्टर, यानी कि क्वांटम डॉट फिल्टर। अब ये जो क्वांटम डॉट फिल्टर होता है ये बेसिकली करता क्या है, ये जो बीच में क्वांटम डॉट फिल्टर लगा है ना, ये पीछे से जो आपकी एलईडी से जो लाइट आ रही है
जैसे ही इस छन्नी पे पड़ती है, इस फिल्टर पे पड़ती है, वो जो एलईडी लाइट है उसकी जो तीव्रता है, उसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत बढ़ जाती है और ये फिल्टर उस बढ़े हुए ब्राइटेड लाइट को आपके एलसीडी के ऊपर फेंकता है। तो आप जो भी कुछ देख पाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है, वो आपको कलर्स जो है ज़्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं, कलर्स ज़्यादा एक तरीके से उभर के सामने आते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा मिल जाती है। तो आपके QLED और LED में क्या फ़र्क हुआ? सिर्फ इतना ही कि QLED टीवी में आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है क्योंकि बीच में वो जो क्वांटम डॉट फिल्टर लगा है वो इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है। बस यही आपके QLED और LED में फ़र्क है। अब चलते हैं QD मिनी LED टीवीज में। अब जो QD मिनी LED टीवीज होते हैं तो वहां पे सेम टू सेम आपके QLED टीवी वाला ही अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले LCD स्क्रीन, उसके पीछे क्वांटम डॉट फिल्टर और सबसे पीछे LEDs। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे जो आपके सबसे पीछे जो LEDs लगे होते हैं ना QD मिनी LED में, वो वहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे LED लगे होते हैं। आपके नॉर्मल QLED में थोड़े बड़े साइज के LED लगे होते हैं और LEDs की क्वांटिटी भी कम होती है। लेकिन आपका जो मिनी LED टीवी होता है वहाँ पे आपके जो LEDs का जो मैट्रिक्स है सबसे पीछे जो लगा होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे LEDs थाउजेंड्स की तादाद में वो आपको मिल जाते हैं। और ये इतने सारे LEDs होते हैं कि इनको आप लोकल डिमिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक सेक्शन ऑफ LEDs को आपने एक साथ जो है ना वो बंद कर दिया। बेसिकली आपका जो टीवी है ना वो थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल कर पाता है आपके पिक्चर क्वालिटी पे। तो मिनी LED टीवीज में बस इतना ही फर्क होता है कि जो LEDs की जो मैट्रिक्स होती है उसमें ज्यादा LEDs लगे होते हैं, छोटे छोटे LEDs लगे होते हैं जिससे लोकल डिमिंग हो जाती है। सेम वो क्वांटम डॉट फिल्टर के थ्रू पास करते हैं, ज्यादा लाइट होती है, ज्यादा ब्राइटनेस होती है, फिर आपके LCD स्क्रीन के ऊपर वो गिरती है। तो आपका जो QD मिनी LED है और QLED में बस इतना ही फर्क होता है। तो इन दोनों टीवीज के जो ब्राइटनेस है QLED और QD मिनी LED, इन दोनों टीवीज के ब्राइटनेस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। द ओनली डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो है आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको QD मिनी LED में थोड़ा सा बेहतर मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल डिमिंग। अब चलते हैं OLED पे। अब OLED में टेक्नोलॉजी जो है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है। OLED में भी दो टाइप की टीवीज आ जाते हैं, नॉर्मल OLED टीवी एंड QD OLED टीवी। नॉर्मल OLED टीवी में आपके जो टीवी के जो पिक्सल्स होते हैं ना वो पिक्सल की खुद की लाइटिंग होती है, पीछे कोई LED लाइट्स का मैट्रिक्स वगैरह जो है वो नहीं लगा होता है। पिक्सल की खुद की लाइटिंग होती है जिसको टीवी जो है ना अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा पिक्सल्स की लाइटिंग को ऑन या फिर ऑफ कर सकता है, जिससे आपकी ज़्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो निकल के आती है, ज़्यादा अच्छे ब्लैक्स निकल के आते हैं। एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में लाइट का जो लीक है ना वो नहीं होता है, लेकिन LEDs में होता है। जब लोकल डिमिंग आप करेंगे तो जो LEDs आपके बंद हो जाएंगे वो तो आपका डार्क पैदा करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उसके साइड के जो LEDs है जो जलते रह जाएंगे ना वहाँ से लाइट ब्लीड होगी तो परफेक्ट डार्क आपको नहीं मिलेगा, आपको ग्रेइश मिलेगा। लेकिन आपको OLED में परफेक्ट डार्क मिलता है क्योंकि वो पिक्सल जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था उस पिक्सल को ही टीवी जो है ना वो ऑफ कर देता है। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट ब्लैक्स मिलते हैं, इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियोज आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो QD मिनी OLED है वहाँ पे आपका ये पिक्सल वाला अरेंजमेंट तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे आपका पीछे क्वांटम डॉट फिल्टर भी मिल जाता है और एक LEDs की अरे भी लगी हुई आपको मिल जाती है। वो थोड़ी सी और हाई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाए। लेकिन अब आपको LED टीवीज, QLED टीवीज, QD मिनी LED या फिर OLED टीवीज कब लेना चाहिए? अब देखिए, आपका अगर बजट जो है ना अगर वो कम है, बहुत स्ट्रिक्ट बजट है, तो वहाँ पे आपको एक LED टीवी जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए। वो आपको वेल एनफ जो है ना अच्छी आपको ब्राइटनेस दे देता है और ओवरऑल अगर आप अच्छी रेजोल्यूशन के साथ खरीदते हैं, जैसे कि 4K टीवी अगर आप खरीदते हैं या फिर थोड़ा सा कम आप फुल HD भी अगर खरीद लेते हैं तो आपको ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप LED के साथ अगर 4K टीवी खरीदते हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक QLED टीवी जितना अगर आपके पास पैसा है, अगर इतना आप मनी जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, तो आप एक QLED टीवी प्रेफर कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का। लेकिन यहाँ पे QLED और मिनी LED के बीच में आप ज़्यादा जो है ना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि QD मिनी LED
और नॉर्मल QLED के बीच में आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो है ना, आपको जैसे मैंने आपको बताया QD Mini LED में आप लोकल डिमिंग जो है वो अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रू HDR सपोर्ट भी देने में सक्षम होता है। तो उस केस में आप मिनी LED टीवी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, QD Mini LED ऐसा आपको कुछ खास उपकार आपके ऊपर नहीं करने वाला है। आप नॉर्मल QLED टीवी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक OLED टीवी भी लेना है, तो OLED टीवी आप सिर्फ इस केस में ही लीजिए अगर आपको एक प्रॉपर थिएटर टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन थिएटर टाइप का कंडीशन भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपका रूम परफेक्ट एक डार्क रूम है, या फिर अपने रूम में आप बहुत ही डार्कनेस जो अचीव कर सकते हैं, OLED का मजा आपको सिर्फ एंड सिर्फ तभी आएगा। नॉर्मल इंडियन फैमिली कंडीशंस में, जैसे हमारे घरों में ना बहुत ज्यादा डार्कनेस जो है हम नहीं रखते हैं, जनरली हम ट्यूबलाइट वगैरह जलाकर ही टीवी देखते हैं, या फिर इतना ज्यादा डार्कनेस हम रूम में नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो वहां पे एक QLED टीवी या फिर QD Mini LED टीवी जो है ना, दैट सर्व्स अप एनफ पर्पस, और वहां पे आपको एक OLED टीवी के पीछे नहीं भागना है। लेकिन हाँ, अगर आपके जेब में पैसा काफी है और अगर आपका जो इस तरह का कंडीशन है, जो आप डार्कनेस जो है ना परफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आप OLED टीवी के पीछे जाइए। लेकिन अगर आप एक वेल लिट रूम के लिए, एक नॉर्मल रूम के लिए अगर आप एक OLED टीवी ले लेंगे, तो हो सकता है आपका OLED टीवी इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना दे जैसा मे बी आपके पड़ोसी का QLED टीवी उनको एक्सपीरियंस दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक परफेक्ट डार्क रूम नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ एंड कुछ और बेस्ट टीवीज एंड साउंड बार्स के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।